तो आज हम बात करने वाले हैं कुछ अंडररेटेड कोर्टरूम ड्रामास के बारे में। कोर्टरूम ड्रामास यानी आप सबको पता ही होगा कि कोई एक केस चल रहा है जिसका जस्टिफिकेशन क्या होना है क्या नहीं होना है वो किसी को नहीं पता। या हम आज फेमस कोर्टरूम ड्रामास जैसे केसरी 2, जोली एलएलबी पार्ट 1 पार्ट 2 और कौन सा है क्रिमिनल जस्टिस की वेब सीरीज, उन सब के बारे में बात नहीं करने वाले। हम कुछ अंडररेटेड कोर्टरूम ड्रामास के बारे में बात करने वाले हैं। तो ज़्यादा बकवास ना करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारे 7th नंबर पे जो कोर्टरूम ड्रामा है वो है JSK यानी कि जानकी वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। इसमें कुछ ऐसा होता है कि एक जानकी नाम की लड़की रहती है, वो अपने दोस्त को छोड़ने रात को बाहर गई रहती है और वहाँ पे उसके साथ रेप हो जाता है। तो वो उसके पापा के डर की वजह से वो बताती नहीं है, पर वो तब बताती है जब उसके पापा की किसी कारण से डेथ हो जाती है। तब सबको पता चलता है, वो कोर्ट में केस जाता है। वो केस में आगे क्या क्या होता है, जानकी का साथ सच में वैसा हुआ था कि वो बस एक ड्रामा कर रही है, पब्लिसिटी स्टंट है, वो सब जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। तो अगर इससे कुछ पॉजिटिव्स की बात किया जाए तो वो कोर्टरूम सीन्स बहुत अच्छे हैं और जिस तरह से स्टोरी को एस्टेब्लिश किया गया है और एक थ्रिल पोर्शन जो है और वो सस्पेंस का जिसका आप आगे प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कौन था वो, वही इसमें बहुत अच्छा लगता है। और इसमें बहुत सारे नेगेटिव्स भी है, जैसे स्टोरी स्लो है, कई जगह पे ड्रैगी फील होता है और वैसे बहुत कुछ, पर आपको ये एक ट्राई से जरूर देना चाहिए। अगर मुझे इसे रेट करना हो तो 7.5 आउट ऑफ 10। ये एक वन टाइम वॉच तो है ही, पर अच्छी स्टोरी है इसीलिए मैंने इसे लिस्ट पर रखा है। तो अगले कोर्टरूम ड्रामा की बात किया जाए तो सेक्शन 375। इसमें आपको अक्षय खन्ना देखने को मिल जाएंगे और इसका सबसे शॉकिंग बात यह है कि एक रियल लाइफ एक्सपेरिमेंट से लिया गया है, मतलब ये सच में ऐसा हो चुका है। एक फिल्म प्रोड्यूसर रहता है और वो अपने जूनियर को डिजाइनर के साथ कुछ हैरेस करता है, वो उस पर रेप का केस लगा देती है और उसने सच में वो रेप किया है कि बस वो कुछ प्रैंक कर रही है, यानी पब्लिसिटी स्टंट। वो सच में उसके साथ कुछ हुआ है कि नहीं, सेक्शन 375 इसमें कैसे वर्क करता है। सेक्शन 375 यानी आप किसी को उसके बिना परमिशन के, जब मतलब परमिशन इज रिक्वायर्ड फॉर एनी फिजिकल इंटीमेसी, तो दैट्स इज सेक्शन 375। आपको उसी के बारे में इसमें ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज मिलेगा। तो अगर मुझे इसकी पॉजिटिव्स की बात करें तो कोर्टरूम सीन्स और वो जो छोटे छोटे क्लू को जोड़ना वो बहुत बढ़िया है। और अगर इससे कुछ नेगेटिव्स की बात करूँ तो ऐसा कुछ ज़्यादा नेगेटिव तो है नहीं, पर वो जो एंडिंग जैसा होता है आपको थोड़ा अलग टाइप का फील हो सकता है कि ये थोड़ा ड्रैग हो रहा है, बस उतना ही। पर ये एक मस्ट वॉच मूवी है, आपको अगर कोर्टरूम ड्रामास पसंद है तो ये आपको मिस नहीं करना चाहिए। जो है गार्गी, आपने ये नाम तो सुना ही होगा, साई पल्लवी का गार्गी। यानी यहाँ पे कुछ ऐसा होता है कि साई पल्लवी के कैरेक्टर जिसके फादर के ऊपर एक इल्जाम है कि उन्होंने एक बच्ची का रेप किया है, बच्ची का। तो अब उन्होंने किया है कि नहीं, क्या क्या हुआ, ये एक डिस्टर्बिंग मूवी है, पहले ही बता दे रहा हूँ। इसमें कुछ सीन्स तो ऐसा कुछ नहीं है, बस वो स्टोरी जो चलता है वही डिस्टर्बिंग है, क्योंकि एक बच्ची इन्वॉल्व है ना। तो इसमें आपको ये देखने को मिला कि साई पल्लवी का कैरेक्टर अपने फादर को बचाने के लिए क्या क्या करती है, कोर्ट के दरवाजे कैसे खटखटाती है और उस बच्ची को भी न्याय मिलता है कि नहीं, कौन थे वो लोग और क्या क्या हुआ था, वो सब आपको इस मूवी में देखने को पता चलेगा। और इस मूवी की सबसे बड़ी पॉजिटिव की बात यह है कि वो कोर्टरूम सीन्स तो अच्छे हैं ही, उसके साथ वो जो स्टोरी, जो आउटसाइडर स्टोरी, बाहर की दुनिया को क्या लगता है, किसको क्या लगता है क्या हो रहा है, वो सब जब इसकी फैमिली पे इम्पैक्ट पकाते हैं तो आपको वो मजा आएगा। तो आपको ये मूवी एक बार तो मस्ट वॉच देखना ही चाहिए। अगर मुझे इसे रेट करना हो तो आराम से 8.5 आउट ऑफ 10, क्योंकि गार्गी एक मस्ट वॉच मूवी है। तो हमारी अगली मूवी है नेल पॉलिश। इसमें आपको लॉ का एक अलग एंगल देखने को मिलेगा। यानी आपने ये तो सुना होगा कि गलती तो हमारा दिमाग करता है, पर सजा हमें ऐसा हमारे शरीर को क्यों मिलता है। यही एंगल को इसमें पेश किया गया है, क्योंकि कुछ 35-38 वो बच्चों का मर्डर हो चुका है, वो उसका इल्जाम एक जाने माने आदमी के ऊपर लगाया गया है। अब वो अपने मेंटल इलनेस का बहाना करता है कि उसका दिमाग सही नहीं था, वो जो किया वो नहीं था, वो कोई और था। यानी कि वो उसका शरीर उसका था, दिमाग किसी और का। तो क्या उस शरीर को सजा देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, आपको ये क्वेश्चन का आंसर इस मूवी देख के मिलेगा। इसमें अर्जुन रामपाल का कैरेक्टर वकील बने हैं, वो बहुत बढ़िया है, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस उनके लाइफ का मैं बोलूँ तो, क्योंकि अर्जुन रामपाल इज इमोशन। पर आपको ये मूवी एक बार जरूर देखनी चाहिए। इसके भी पॉजिटिव्स तो वही कोर्टरूम सीन्स और वो जो ट्विस्ट, वो जो क्वेश्चन है कि
दिमाग की गलती की सजा दिमाग को दिया जाए कि शरीर को, वो आपको इस मूवी देख के पता चल जाएगा। तो अगर मुझे इसे रेट करना हो तो आराम से 8.5 आउट ऑफ 10। आपको एक बार ये मूवी जरूर देखनी चाहिए। तो अगर आज के हमारे तीसरे नंबर की मूवी की बात करें तो वो है जय भीम। आपने ये नाम तो सुना ही होगा, सूर्य का बेस्ट परफॉर्मेंस इसी में ही आया था। आपको इसमें कुछ ऐसा दिखाया जाता है कि पुलिस के कस्टडी में एक मुजरिम की डेथ हो जाती है। अब वो मुजरिम था कि नहीं, कि उसको ऐसे गरीबों में से उठाया गया था, वो आपको मुझे बता दिया जाता है कि वो ऐसा मुजरिम नहीं था, उसको फंसा गया जा रहा है। पर आपको ये देखने पता चलेगा कि वो पुलिस वाले क्या क्या कर सकते हैं, किस हद तक गिर सकते हैं कि एक गरीब को फंसा के उसकी मौत कर दे हो जाए। तो मतलब घिनौनी सी एक पिछले जात की, मतलब जात पात का इसमें बहुत सारा एंगल देखने को मिलता है। और जय भीम का यानी सूर्या के कैरेक्टर जो है, वो कैसे इन सबके लिए लड़ता है, कैसे इन सबको न्याय दिलाता है, वो सब आपको इस मूवी में देखने को मिलेगा। अगर आपने ये मूवी अभी तक नहीं देखी है तो एक ट्राई तो इसे जरूर दीजिए। और कुछ नहीं बोलना चाहता, क्योंकि ये एक बहुत, मेरी बोलती बंद हो जा रही है, इतना डिस्टर्बिंग है। तो आपको एक ट्राई इसे जरूर देना चाहिए। मुझे अगर इसे रेट करना हो तो 9 आउट ऑफ 10। ये उससे ज़्यादा डिजर्व करती है, पर देख लीजिए बस आप एक बार। तो हमारे नंबर 2 की जो मूवी है उसका नाम है नेहरू। इसमें कुछ ऐसा होता है कि एक अंधी लड़की का उसके घर में ही रेप हो जाता है, और उसका केस दिया जाता है एक वकील जो कि कई सालों से ट्रायल छोड़ चुके हैं। वो अपने कुछ पर्सनल रीजन की वजह से वो अपने ट्रॉमा से जूझ रहे हैं। अब वो इसका केस कैसे लेते हैं, कैसे हैंडल करते हैं, और दुनिया का जो प्रेशर, यानी कुछ ऐसा हो, मतलब समझ नहीं सकते कि एक रेप हो चुका है और उस पे इसकी वकील इसकी तरफ उसका ऐसा बहुत से एंगल्स घुसेड़े गए हैं। पर आपको ये देख के पता चलेगा कि कोर्ट रूम ड्रामा क्या होता है, कोर्ट रूम का थ्रिल क्या होता है। तो मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि आपको ये इसको एक ट्राई जरूर देना चाहिए। वो अंधी लड़की को न्याय मिलता है कि नहीं, कैसे मिलता है, और वो वकील जो कि खुद अपने डिप्रेशन से जूझ पा रहा है, वो उसकी हेल्प कैसे करता है, ये सब जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। नेहरू, मोहनलाल की वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस। दृश्यम के बाद उनके डायरेक्टर के साथ उनकी बनाई हुई मूवी है, तो आप समझ सकते हो कैसी होगी। अगर मुझे इसे रेट करना हो तो 9 आउट ऑफ 10 एब्सोल्युटली। तो आज की जो हमारी पहले नंबर की मूवी है वो है जन गण मन। यहाँ पे आपको पृथ्वीराज सुकुमारन देखने को मिल जाएंगे। वो एक लंगड़े वकील का रोल प्ले कर रहे हैं। पुलिस वालों के साथ उनकी कुछ बहस है, जो इसकी वजह से वो केस लेते हैं। एक प्रोफेसर की डेथ हो चुकी है, और वही एंगल सब कैसे होता है, वो सब जानने के लिए आपको मूवी देखनी पड़ेगी। तो इस जन गण मन के बारे में कुछ भी स्टोरी बताना ऐसे ही बेकार है, क्योंकि ये पहले नंबर पे मैंने रखी है। मतलब ये बहुत अच्छी है, और मैंने जब इसे देखा था तो मैं इसका ट्रेलर भी नहीं देख के गया था। तो अब आपको भी यही रिकमेंड करूँगा कि आप कुछ ना जान के इसके बारे में देखने जाओ, तो ही आपको वो मज़ा है जो आएगा। क्योंकि इसका एंडिंग, उसका क्लाइमैक्स, उसके ट्विस्ट टर्न्स और इन्वेस्टिगेशन जिस तरह से स्मूथली चलता है, वो अगर आपको कुछ भी स्टोरी के बारे में पता होगा तो आपका मज़ा स्पॉइल कर देगा। तो मैं बस इतना बोलना चाहूँगा कि बिना कुछ जाने प्लीज़ एक बार इस मूवी को जरूर देख लीजिए। तो अगर मुझे इसे रेट करना हो तो 9 to 9.5 आउट ऑफ 10, क्योंकि ये एक मस्ट वॉच मूवी है, और ये आपको बहुत कुछ सिखाएगी सोसाइटी के बारे में, पुलिस वालों के बारे में, कैसे बैटल होता है वो सब के बारे में। बस आप देख लीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जो करना है कर दीजिए, बस याद रखिए।